6 जून पहला पाठ। प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। ये पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े। यहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा इंद्रियास, फिलिप तथा थॉमस, बर्थलोमी तथा मती, अल्फई का पुत्र याकूब तथा सिमोन, जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु ने पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया है। वे याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। सब लोग सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सियोन उनका जन्म स्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सियोन का गुणगान करते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर के नगर, लोग तेरा गुणगान करते हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे धन्य कुंवारी, तूने प्रभु को जन्म दिया। हे कलीसिया की धन्य माता, आप अपने पुत्र ईसा मसीह की आत्मा से हमारे हृदय को जोशपूर्ण करती है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 34 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुंह से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की। जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी।
लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।